नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इतने सारे समाज हैं और यही सब समाज जो है वो एक साथ सामाजिक बैठक जब करते हैं तो फिर एक के बाद एक ऐसे निर्णय निकलते हैं जिससे छत्तीसगढ़ का भविष्य हो या फिर छत्तीसगढ़ में जो समाज की बैठक हो रही है उनके भविष्य के बारे में, उनके हित के बारे में निर्णय लिया जाता है। और इसी निर्णय से चाहे वो युवाओं हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, हर किसी के बारे में सोचकर उनके हित में, उनके भविष्य को लेकर निर्णय लिया जाता है। और इसी निर्णय को लेकर छत्तीसगढ़ का भी भविष्य लगातार उजागर होते जा रहा है। और ऐसा ही निर्णय जो आपको आज बताने वाले हैं वो है सेन समाज की बैठक को लेकर, जिसमें कई महत्वपूर्ण ऐसे 14 निर्णय लिए गए हैं जिससे जो अभी तक की दिक्कतें हो रही थी, चाहे वो शादी से संबंधित हो, चाहे वो शादी के बाद महिलाओं से संबंधित हो, या फिर किसी प्रकार से किसी महिला के हस्बैंड खत्म हो गए हो, उनका भविष्य हो, ऐसे कई सारे सवाल जो थे जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ये सब सामने को लेकर, ये सब समस्या को लेकर बैठक की गई सेन समाज की बालोद जिला में। और बालोद जिला से ये खबर निकलकर सामने आई कि 14 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं जो आप सभी को भी जानना चाहिए। सेन समाज के इस डिसीजन में क्या कुछ खास है और क्या कुछ युवाओं के हित में है, क्या कुछ वैवाहिक जीवन को लेकर है। क्योंकि कई बार होता यह है कि आप जानते होंगे वैवाहिक जीवन के पहले जब सगाई होती है उसके बाद रिश्ते टूट रहे थे और शादी होने से पहले रिश्ते लगातार टूट रहे थे। और ये एक चिंता का विषय भी है सामाजिक तौर पर कि ये होता क्यों है। इसे जब गहराई में जांच की जाती है तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण कारण निकलकर सामने आते हैं जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, या फिर सामाजिक तालमेल जो है वो खराब होते चले जाती है। इसीलिए बालोद जिला के सेन समाज ने एक बैठक की थी और बैठक के बाद जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है वो भी आपको बताते हैं, और जो पदाधिकारी हैं वो क्या इस विषय को लेकर कहते हैं। मीडिया बाइट जब ली गई तो उसे भी आप सुनिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको डिटेल में बताते हैं। तो पहला पॉइंट जो मुख्य रूप से बात सामने रखी गई थी वो यही थी कि सगाई के बाद लड़का और लड़की शादी होने तक मोबाइल पर बातचीत नहीं करेंगे, और अगर विशेष परिस्थिति में बात करने की आवश्यकता हो तो माता पिता के सामने ही लड़के और लड़की मोबाइल पर बातचीत कर सकेंगे। अब ये किया क्यों गया है, मोबाइल पर बातचीत करने की जो बात आ रही है वो भी आपको बताते हैं कि अक्सर ये होता है जब रिश्ता फिक्स होता है और सगाई जब होती है उसके बाद अक्सर लड़का और लड़की फ़ोन पर बात करने की शुरुआत कर देते हैं, और उसके बाद कई सारी बात, चाहे वो लड़के के इतिहास को लेकर हो या लड़की के इतिहास को लेकर हो, या फिर बातचीत में कुछ ऐसी बहस हो जाती है जिससे सगाई के बाद रिश्ते टूट जाते हैं या शादी के पहले पहले रिश्ता टूट जाया करता था। इसीलिए यह निर्णय लिया गया है सेन समाज द्वारा कि शादी होने तक के कोई भी प्रकार का फोन में बातचीत नहीं करेंगे, और अगर बातचीत विशेष परिस्थिति में करनी पड़ रही है तो माता पिता के नेतृत्व में उनके सामने ये पूरी बातचीत होगी। यह पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट भी आपको बताते हैं, मंगनी या सगाई के बाद अगर रिश्ता टूट जाता है तो दोषी परिवार पर समाज की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, अगर शादी के लिए रिश्ता जोड़ने लड़के या लड़की पक्ष के लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं तो उसकी अधिकतम संख्या 15 निर्धारित की गई है, और अगर उससे ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं तो संबंधित पर कार्रवाई समाज की ओर से की जाएगी। इस नियम से लड़के या लड़की पक्ष पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। अक्सर आप जानते होंगे कि जब रिश्ता फिक्स करने के पहले परिवार वाले एक दूसरे के घर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुंच जाते हैं, और इससे भी जो गड़बड़ी की संभावना है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सेन समाज ने ये निर्धारित किया है कि 15 लोग मैक्सिमम किसी परिवार के घर पर जाएंगे रिश्ते की बात को करने को लेकर। बालोद जिला सेन समाज की ओर से अंगूठी की जो इम्पोर्टेंट थी वो अब जो है ख़त्म कर दी गई है, जिससे महंगाई के दौर में जो गरीब तबके के लोगों के जो लोग हैं उन पर आर्थिक बोझ नहीं बनेगी। यानी कि अंगूठी को लेकर कोई बातचीत अब नहीं होगी, सब जो होगा वो स्वेच्छा अनुसार होगा, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं जो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है उनको इन चीज़ों से दिक्कतें ना हो। इसके अलावा अगला पॉइंट आपको बताते हैं, सगाई में केवल पुष्प कुछ भेंट किया जाएगा, वरमाला शादी में पहनाया जाएगा। यानी कि जो सगाई के समय पे हार पहनाकर, माला पहनाकर जो एक प्रथा निभाई जाती थी वो भी बंद कर दी गई है। यानी कि अब जो है आप फूल या फिर गुलदस्ता भेंट करके सगाई की प्रथा को पूरी करेंगे। इसके अलावा आपको आगे बताते हैं कि विधवा महिलाओं को अपने पुत्र और पुत्री की शादी एवं अन्य संस्कारों में रस्म पूरी करने का पूर्ण अधिकार जो है वो दिया गया है, जिसमें विधवा महिलाओं को एक सम्मान मिल सके। ये एक बड़ी अच्छी पहल है सेन समाज की तरफ से। अगला पॉइंट आपको बताते हैं, विवाह में दूल्हा के
जो जूते छुपाए जाते थे, ये परंपरा खत्म कर दी गई है, क्योंकि कई बार जब जूते छुपाए जाते हैं परिवार की तरफ से और जूते के जब पैसे की मांग की जाती है तो कई बार इस मामले को लेकर लड़ाई झगड़ा परिवार के बीच में हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि इसी कारण से जो है रिश्ता भी टूट जाता है। इसलिए ये भी फैसला समाज की तरफ से लिया गया है कि जूता छुपाने की प्रथा जो दूल्हे की थी वो अब खत्म कर दी गई है। आगे आपको बताते हैं कि विधवा महिलाओं के लिए समाज द्वारा प्रोत्साहन कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा आने वाले समय से। अगला पॉइंट आपको बताते हैं कि शादी के प्रत्येक जो रस्म में केवल 100 रुपये ही दिए जाने का सामान्य प्रावधान बनाया गया है। ये भी फाइनेंशियल मामलों को देखते हुए जो भी रस्म होती है, जैसे आपने जानते होंगे सामाजिक तौर पर जब छत्तीसगढ़ में शादी होती है तो कई प्रकार से अलग अलग पैसे जो हैं वो दूल्हा या दुल्हन को दिए जाते हैं, तो उसे भी निर्धारित कर दिया गया है, यानी कि सिर्फ हर रस्म में 100 रुपये ही आपको देने होंगे। 10वां पॉइंट है कि हर समाज में अलग अलग जो पार यानी समाज में छोटे बड़े का होता है, जिसमें बालोद सेन समाज ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको बताते हैं कि समाज ने सामाजिक व्यक्ति की मृत्यु के बाद कफन ओढ़ाने की परंपरा भी पूरी तरीके से समाप्त कर दी है, क्योंकि कफन को जला दिया जाता है। इसके बजाय मृतक परिवार को अपनी इच्छा अनुसार राशि देनी चाहिए। ये भी समाज का निर्णय लिया गया है। ये भी अगर देखा जाए तो पैसों से संबंधित ही निर्णय है, क्योंकि जब कफन उड़ाते हैं तो कफन उड़ाने के बाद जब मृत शरीर को जलाया जाता है तो वो कफन भी जल जाता है। इसीलिए समाज ने ये निर्णय लिया है कि कफन उड़ाने के बजाय जो भी इच्छा अनुसार राशि हो वो आप मृत परिवार के सदस्यों को दे सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं कि समाज में धर्मांतरण पर बड़ा रुख अपनाया गया है। अगर सेन समाज का कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो पहले उन्हें मुख्य धारा पर वापस लौटने की चेतावनी दी जाएगी। उसके बावजूद अगर उसने धर्मांतरण किया तो उसे समाज से बहिष्कार कर समाज की ओर से ये निर्णय लिया जाएगा। ये बड़ा फैसला है जो सेन समाज ने लिया है। धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ में लगातार दीमक की तरह फैलता जा रहा है और इसी विषय में हर समाज चिंता भी कर रहा है। और सेन समाज की ये पहल है कि अगर कोई व्यक्ति सेन समाज का धर्मांतरण करता है तो उसे पहले समझाकर और अच्छे से समझाकर उसे वापस मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं मानता है, अगर वो फिर भी धर्मांतरण की ओर बढ़ता है या धर्मांतरण कर लेता है तो फिर उसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। ये सेन समाज का बैठक में फैसला लिया गया है। शादी के बाद अगर रिश्ता किसी कारणवश टूट जाता है तो लड़की की ओर से शादी के दौरान दिए गए सामान को लड़का पक्ष वापस नहीं करेगा। ये भी एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है समाज की तरफ से। और आखिरी और 14 पॉइंट आपको बताते हैं कि बेटा नहीं होने की स्थिति में बेटियों को मृत्यु के बाद कंधा देने की अनुमति दी गई है। ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो सेन समाज द्वारा लिया गया है। अक्सर कई परिवार में ऐसा होता है कि जिस घर में अगर बेटे नहीं होते तो बेटियों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने घर के सदस्य को कंधा दे सके, जो पहले नहीं हुआ करता था। वो भी सेन समाज की पहल में ये किया गया है। तो ये 14 मुख्य पॉइंट थे जो आपको बताना ज़रूरी था। सेन समाज की बैठक में ये निकल कर सामने आई थी, जो बैठक कुछ दिनों पहले बालोद जिला में हुई थी। बालोद जिला के सेन समाज के पदाधिकारी लगभग 800 लोगों के साथ बैठकर ये फैसला को किए हैं और ये सारे फैसले को लेकर समाज के पदाधिकारी और साथ ही समाज के लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और आप इस पूरे खबर को लेकर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सामाजिक चीज़ थी जो आपको दिखाना ज़रूरी था और ऐसे लगातार समाज की खबरें, समाज में जो बातचीत हो रही है, समाज में जो पहल हो रही है वो भी आपको लगातार सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलता रहेगा। तो इस पूरी खबर को सेन समाज की बैठक को लेकर आप क्या कहेंगे? आप आज आपकी शादी हो रही है तो इस नियम का आपने पालन किया है, आगे और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मेरे समाज द्वारा ये निर्णय जो लिया गया है वो बहुत अच्छा है, मैं इससे सहमत हूँ। ये जो चीज़ है कि पहले से बातचीत नहीं करना चाहिए वो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि पहले से बातचीत अगर होता है तो कहीं न कहीं लड़कियाँ लड़के के द्वारा थोड़ा बहुत नोक-झोंक से रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि शादी से पहले सगाई के बाद बातचीत नहीं करना चाहिए। और समाज के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है वो बहुत सही है। आज आज मैं इससे आपकी शादी सहमत जो हूँ। हो रही है, मेरा सगाई तो मतलब 15 अगस्त को हो चुका है और अभी शादी हो रही है। मैं इस बीच में उस लड़के से बात नहीं की हूँ, अगर बात हुआ भी है तो घर वालों के सामने। अपना नाम बता दो। कोमिका कौशिक। सेन समाज में पुरानी नियमावली थी। उस नियमावली में ऐसा कोई नियम नहीं बनाए गए थे
जैसे जो रिश्ते टूट जाते हैं उसके बारे में सोचा नहीं जाता था। आखिर वो रिश्ता क्यों टूटा है। जब हमने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये मोबाइल के माध्यम से जो बातचीत होती है, सगाई मंगनी, सगाई के बाद और शादी के पहले लड़कियों में लड़के में जो बातचीत होती है मोबाइल के माध्यम से, वो मोबाइल बहुत बड़ा घातक रूप में हमारे समाज के सामने आया है। और इसलिए हम लोगों ने ऐसा नियम बनाए हैं कि सगाई के बाद और शादी से पहले लड़की और लड़कों में बातचीत न हो। अगर ज़रूरी हो तो वो अपने माता पिता के समक्ष बातचीत हो। बता दें। संतोष कौशिक, जिलाध्यक्ष, सेन समाज, जिला बालोद। सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रांत सेन नाई समाज की ओर से बालोद जिला में सामाजिक नियमावली हम आम सहमति से, सर्वसम्मति से बनाए हैं। सबसे पहले है कि फलदान की जो प्रक्रिया होती है, 90% मोबाइल के माध्यम से संबंध विच्छेद होता है हर समाजों में, और ये इस पर हम लोग सीधा बेटी और बेटे के ऊपर रोक लगा रहे हैं। जो भी बातचीत होगा मोबाइल के माध्यम से, पालक के प्रत्यक्ष सामने रहने के बाद ही बातचीत होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी हम लोग नियम लागू किए हैं कि विधवा माँ अपने पुत्र का शादी हो या बेटी का शादी हो, उसमें मोहर सौंपने का जो प्रथम रस्म होता है आशीर्वाद देने का, उससे वंचित किया जाता था। लेकिन हम लोगों ने बालोद जिला में उसको लागू किए हैं कि विधवा होने के बाद भी पहला आशीर्वाद के रूप में उनकी माता जो है देगी। जैसा कि चूड़ी फोड़ने वाली प्रथा पहले था कि हमारे नाई समाज के ही लोग जो है अपना घाटों में जा करके चूड़ी फोड़ने का काम करते थे, उसको हम लोग प्रतिबंध लगाए हैं और लगभग 15 साल पहले ये प्रतिबंध लग चुका है। और इसी तरह से हम लोगों ने कोशिश किया है कि आदर शादी को थोड़ा प्राथमिकता दे, और जो भी फलदान की प्रक्रिया है दिन में होना चाहिए। रात में क्या है, हर समाज में देखा जाता है विवाद की स्थिति आता है, तो इसके लिए भी हम लोग कड़ाई से पालन करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरा प्रदेश स्तर पे भी इस तरह से नियम लागू हो, ताकि हर समाज में इसका अच्छा संदेश जाए, और कोशिश करें कि वर्तमान के जो परिस्थिति को देखते हुए एक अच्छा संदेश समाज में जाना चाहिए। बालोद जिले में तो नियम लागू हो गया है आपके समाज का, लेकिन प्रदेश में कब तक के लागू होने की संभावना है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नियमावली बनाने का प्रदेश स्तर पे कई समाजों का नियमावली का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और सर्च करने के बाद जो अच्छा होगा समाज हित में उसको नियम हम बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर उसको लागू कर देंगे। हमारी सामाजिक नियमावली का दर्पण जो है सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगा। अपना नाम परिचय। पुनीत राम सेन, प्रांताध्यक्ष, सर्व सेन समाज, पंजीयन क्रमांक 82, छत्तीसगढ़। समाज साइड से जो भी निर्णय लिया गया है ये बहुत सही है, क्योंकि आज की जनरेशन में लड़का लड़की के मतलब सगाई वगैरह, शादी वगैरह फिक्स हो जाता है, तो उससे मतलब कई रिश्ते जो आते हैं वो टूट भी जाते हैं, और ये चीज़ से बहुत सही है, और मतलब सब चीज़ सही है ये सब चीज़ से। अपना नाम बताएं। साक्षी सेन।